Standard 8 Social Science Semester 2 Lesson number 3 Nationalism in India Part 3 स्वदेशी मूवमेंट। ओके, बंग बंग मूवमेंट के बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था और उसके पीछे भी एक ही रीज़न था। क्या करना था? जो पार्टीशन हुआ था बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसको अगेंस्ट मोर्चा किया था। ठीक है, मूवमेंट था। It was decided to intensify the movement against the partition of Bengal and expand its base। ठीक है, जो बंग बंग मूवमेंट था उसी को एक्सपांड किया गया था। ठीक है, इसके अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो भागले पड़े थे बंगाल के, उसके खिलाफ। द मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मूवमेंट वेर, मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? तो इनके मेन तीन मतलब एम बनाए गए थे। ठीक है, ये काम हमको चेंज करना है। फर्स्ट है टू ट्रेड एंड यूज इंडियन गुड्स ओनली। ठीक है, या तो आप यूज कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो इंडियन गुड्स को ही आप परचेज करो या सेल करो। ठीक है, यूज करो, कंज्यूम करो। ठीक है, इसीलिए इसको स्वदेशी मूवमेंट बोला गया, स्वदेशी चीजों की यूज करने के लिए। सेकेंड, टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, इम्पोर्टेड गुड्स मीन्स जो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती थी, बाहर से मतलब इंग्लैंड से इम्पोर्ट होती थी, उन चीज़ों को बॉयकॉट करना है। टू एक्वायर अ नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन है, जो कि हिंदी में पढ़ाया जाता था, जो संस्कृत वगैरह सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, उसको एक्सेप्ट करना है। और इंग्लिश एजुकेशन जो लॉर्ड मैक्यूली लेके आए थे प्लान, उसको बॉयकॉट करना है। ठीक है, जितनी भी कॉलेजेस थी जो ब्रिटिशर्स की बनाई गई थी, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन करवाते थे, भर भर के फीस लेते थे वो लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लिया था कि इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करना है। टू अचीव दिस गोल्स अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रिन्यूएबल मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ठीक है, ये जो तीन लेजिस्लेटिव थे, सॉरी लेजेंड्स थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, उनकी लीडरशिप में मीटिंग बुलाई गई, कमेटी बनाई गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जो एनुअल मीटिंग थी उसमें। दे अर्ज द इंडियंस टू बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स एंड यूज अ स्वदेशी गुड्स। ठीक है, उन्होंने लोगों से प्रार्थना की। ठीक है, बताया कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो और जो स्वदेशी सामान है उसका यूज करो। ठीक है, थ्रू आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, प्रोसेशन, पब्लिक मीटिंग एंड फ्लोक सॉन्ग, पीपल वेर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी गुड्स। ठीक है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के, सरघस निकाल के, रैली निकाल के, ठीक है, सभा बुला के या लोकगीतों के द्वारा, ताकि नॉर्मल लोग जो हैं वहाँ तक बात पहुँचाई जा सके, समझाया जा सके। इस तरह से मैसेज पास किया गया। ठीक है, ताकि लोग समझे स्वदेशी गुड्स का इम्पोर्टेंस। फैक्ट्रीज वेर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स। ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज थी उन्होंने स्वदेशी गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। The import of goods like textile, salt, shoes, sugar, cigarette, tobacco, etc. are from England decreased drastically and the sale of Indian commodities and textile increased। ठीक है, अब इकोनॉमिकली बहुत बड़ा झटका लगा ब्रिटिशर्स को, क्योंकि जो चीज़ें इंग्लैंड से इंडिया आती थी, लाइक टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, क्लोथ्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ पे फिनिश्ड गुड लेके लाते थे। ठीक है, टेक्सटाइल, फिर सॉल्ट हो गया, शूज़, शुगर, सिगारेट, टोबैको। ठीक है, ये चीज़ है जो आती थी वहाँ से, इंपोर्ट होती थी इंडिया में। वो चीज़ें दिन ब दिन कम होती गई और जो इंडियन कमोडिटीज़ थी उनकी सेल बढ़ती गई। ठीक है, द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू, और अब ये स्वदेशी मूवमेंट अब तक तो सिर्फ बंगाल में चल रहा था, पर ये इंडिया के दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होने लगा। ठीक है, assuming that you were a student in the year of 1905, the Swadeshi movement was on the move in country. Make a poster applying people to join the
मूवमेंट, ठीक है, अगर आप 1905 के टाइम पे स्टूडेंट रहे होते और आप भी इस मूवमेंट का पार्ट रहे होते तो आप किस तरह के पोस्टर्स बनाते या फिर आप लोगों को कैसे समझाते, कैसे अपील करते? ये एक्टिविटी है, नो नीड टू डू। चलो आगे पढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन, द थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद द स्वदेशी और द बॉयकॉट मूवमेंट वाज द नेशनल एजुकेशन। थर्ड फीचर क्या था? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है और इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करना है, था ना? द स्टूडेंट took an active part in the Bang Bang movement, and as a result many punitive actions such as laying fine or expelling student from the school college were taken by the government। और ये जो बंग भंग मूवमेंट था, बॉयकॉट वाला जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, उसमें बढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज, गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिशर्स की जो स्कूल और कॉलेज थी, उसमें वो स्टूडेंट्स पे फाइन चार्ज किए गए, पनिशमेंट दी गई। दिस कॉल्ड फॉर एन ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल कॉलेज फॉर द स्टूडेंट। ओके, और ये ऑप्शनल रखा गया ये अरेंजमेंट नेशनल स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा, ठीक है, फॉर स्टूडेंट। इन द ईयर ऑफ 1905 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल बिकम फंक्शनल इन बंगाल, ठीक है। 2 साल में ही, सिर्फ 1907 में तक आते आते 25 सेकेंडरी स्कूल्स बन गई थी और अप्रोक्स 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल बंगाल प्रोविजन में बन गई थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब ये जो बनाई है वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो नेशनल एजुकेशन इंडिया की है। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन, ओके, 901। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हालांकि ये मूवमेंट से बहुत पहले बना लिया था शांति निकेतन, पर वो स्कूल भी काफ़ी काम लगी इस चीज़ में, ठीक है। विश्व भारती उसका नाम था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड इन द सबसाइडाइजिंग द बैंक भंग मूवमेंट फाइनली, ओके, दबाने की कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, पर वो दबा पाई नहीं। और फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर ऑफ 1911। और 1905 को जो पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उससे को गवर्नमेंट को रिटर्न लेना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, बाय द ईयर ऑफ 1911। ओके, इट वाज अ हिस्टोरिकल एंड अ मेमोरेबल विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ बंगाल दैट वाज अचीव्ड थ्रू अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मीन्स, ठीक है। और ये पहली जीत थी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियन लोगों को मिली और जिसने काफ़ी हौसला बढ़ाया, जो नॉर्मल पीपल थे उनका काफ़ी हौसला बढ़ाया कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले तो सबको डर था थोड़ा बहुत। नाउ थिंग्स टू नो, द विश्व भारती विद्यालय स्टार्ट इन शांति निकेतन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज conferred the state of Central विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 1951, ठीक है। जो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में शांति निकेतन विश्व भारती स्कूल बनाया गया था शांति निकेतन में, उसे आज़ादी के बाद सेंट्रल विश्व भारती यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है। हियर द स्टूडेंट आर taught to become a self-reliant and proper conduct of behavior for a good life। इस तरह का एजुकेशन वहाँ पे आज भी दिया जाता है। नाउ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो 1907 एक ऐसा ईयर था जिसमें हमें विक्ट्री मिली थी, बट कुछ पार्ट में ही थी। उससे बड़ा एक झटका लगा था क्या? तो सूरत का जो अधिवेशन था हरिपुरा वाला, वहाँ पे इंडियन नेशनल को जो कांग्रेस था उसी के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। एक जो थे गरम मिजाज वाले, वो एक्सट्रीमिस्ट हुए, ठीक है। और सेकंड थे जो मॉडरेट बिहेवियर वाले थे, वो मॉडरेट्स हुए, ठीक है।
तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कैसे बने, तो लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता बिलीव्ड इन द एक्वायरिंग पॉलिटिकल राइट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्सर। ठीक है, कुछ लीडर्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी आपको फर्स्ट पिक्चर में दिए हुए हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी फिरोज शाह मेहता, उनकी सोच कैसी थी कि हम जो भी पॉलिटिकल राइट मांग रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंश्योर के हिसाब से मांगे। ठीक है, हमको तोप नहीं चलानी, हमको बंदूक नहीं चलानी। ठीक है, दे वेयर नो एज द मॉडरेट। ठीक है, इसलिए उनको मॉडरेट कहा गया। सिंस दे हैड एडॉप्टेड अ मॉडरेट एल्टीट्यूड एज पर द ट्रेंड ऑफ द टाइम, और इसीलिए उनका जो समय रहा उसमें उनका भी एटीट्यूड जो था वो मॉडरेट रहा। द मॉडरेट्स प्रिपेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर नेशनल अवेकनिंग बाय यूनिटी द एजुकेटेड मिडल क्लास। ओके, मॉडरेट ने एक बेस बना दिया। ठीक है, लोगों में स्प्रेड किया और जागरूक किया, मिडिल क्लास फैमिली जो एजुकेटेड फैमिली थे उनके लोगों को जागरूक किया। ठीक है, दे शॉट द सीड ऑफ सेल्फ रूल, उन्होंने ये बीज उगाया सेल्फ रूल वाला, इक्विलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, इन सब के बीज उगाने वाले कौन थे, तो मॉडरेट्स थे। द आउटकम ऑफ देयर वर्क फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ हु वेर एंथियस्टिक, अवेकनेड एंड कॉन्फिडेंट, और उनके इस काम का रिजल्ट क्या हुआ कि भारत को एक ऐसा यूथ मिला जो एंथियस्टिक था, जागरूक था और कॉन्फिडेंट था। ठीक है, नाउ मॉडरेट लीडर्स, इन द कॉन्ट्रास्ट द मॉडरेट आइडियोलॉजी देयर वेर अ ग्रुप ऑफ 3 लीडर्स। ठीक है, मॉडरेट लीडर्स, ये जो आइडियोलॉजी थी मॉडरेट आइडियोलॉजी, उसमें 3 लीडर बहुत आगे रहे। ठीक है, एक थे लाला लजपत राय फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल। इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल बोला जाता है। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम यहाँ तक का कवर करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।